सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नागरिकता से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यह हमारा यूपी पुलिस एसआई सीरीज का पार्ट 6 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 5 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, ताकि आप लोगों से एक भी टॉपिक मिस ना हो। इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कितने हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 7। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 5 में। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में नागरिकता का निर्धारण कौन करता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संसद। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष बना? तो आपको ध्यान रखना है 1955 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? तो आपको ध्यान रखना है 5 तरीके हैं। नेक्स्ट है, जन्म द्वारा नागरिकता किस अधिनियम से संबंधित है? तो आप लोग को ध्यान रखना है नागरिकता अधिनियम 1955 से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वंश द्वारा नागरिकता का संबंध किससे है? तो आप लोग को ध्यान रखना है माता पिता की नागरिकता से। नेक्स्ट है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता किन्हें दी जाती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विदेशी मूल के व्यक्ति को या भारतीय मूल के व्यक्ति को, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, देशीकरण द्वारा नागरिकता किससे दी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है जो भारत में लंबे समय से रह रहा विदेशी हो। ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्र समावेशन द्वारा नागरिकता का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है नए क्षेत्र के भारत में मिलने पर नागरिकता देना, यह आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता देता है या नहीं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भारत दोहरी नागरिकता को नहीं देता है मान्यता। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको ध्यान रखना है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है, ओसीआई को मतदान का अधिकार प्राप्त है या नहीं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ओसीआई को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, नागरिकता समाप्त करने का अधिकार किसे है? तो आपको ध्यान रखना है भारत सरकार को। नेक्स्ट है, नागरिकता छीनने के कितने आधार हैं? तो आपको ध्यान रखना है 3। पहला त्याग, दूसरा समाप्ति, तीसरा वचन। नेक्स्ट है, स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ने को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है त्याग, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, धोखाधड़ी से नागरिकता लेने पर क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है नागरिकता वंचित कर दी जाती है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA किस वर्ष लाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 2019 में। नेक्स्ट है, CAA 2019 किन देशों से आए अल्पसंख्यकों से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, CAA 2019 में किन धर्मों को शामिल किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को। नेक्स्ट है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसे है? तो आपको ध्यान रखना है संसद को। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता का आधार क्या है? तो आपको ध्यान रखना है एकल नागरिकता, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता बनाने की शक्ति दी गई है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है? तो आपको ध्यान रखना है एकल। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है सिंगल सिटीजनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो वहाँ फॉलो जरूर कर ले। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।